आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल के जो भी पार्ट हैं हम उनको कैसे पहचानेंगे कि हमारे कौन सा पार्ट है, किस पार्ट का क्या एप्लीकेशन है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये हमने अंडरग्राउंड केबल का एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये हमारा कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीथ, वेडिंग, आर्मिंग और सर्विंग, इतने हमारे मेजर पार्ट होते हैं। इसको एक कोड के में हम याद करते हैं। सबसे पहला क्या है, कंडक्टर, तो सी लिख देंगे। देन उसके बाद क्या है हमारा इंसुलेशन, तो आई। फिर इंसुलेशन के बाद क्या है हमारा मेटेलिक शीट, तो एम। फिर बेडिंग तो बी। फिर उसके बाद हमारा आर्मरिंग, तो इसको ए। और लास्ट में हमारा सर्विंग तो एस। इसको हम CIMBAS शॉर्ट फॉर्म में हम इसके सारे पार्ट याद कर सकते हैं। सी का मतलब है कंडक्टर, जो भी हमारे अंडरग्राउंड केबल में करंट को कैरी करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो सी सबसे जो इंटरनल पार्ट है हमारा वो कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। हमारी कोर क्या कार्ड, जैसे हम अगर सामने से देखें केबल को, तो इसमें ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के बाद इंसुलेशन वाली लेयर हो जाएगी। इंसुलेशन के बाद मेटेलिक शीट हो जाएगी। मेटेलिक शीट के बाद हमारी बेडिंग वाला हो जाएगा। फिर हमारा आर्मरिंग हो जाएगा और फिर हमारा सर्विंग हो जाएगा। कुछ सामने से देखेंगे केबल तो हमारी कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। और अगर ऐसे देखेंगे कि केबल के 1 बाय 1 पार्ट काट के तो कुछ ऐसी दिखेगी। तो सबसे पहले हमें कंडक्टर मिला। कंडक्टर क्या है, करंट को कैरी करता है। कंडक्टर को इंसुलेट करेंगे तो इसके लिए हम एक इंसुलेशन लगाएंगे जो PVC का होगा। कंडक्टर हमारा एल्युमिनियम या कॉपर का हो सकता है। उसके बाद हम जो इंसुलेशन लगाएंगे वो हमारा PVC या पेपर वाला किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। फिर इंसुलेशन के बाद हमारी जो आएगी अगला पार्ट है हमारा मेटेलिक शीट। ये हमारा लेड, एल्युमिनियम और लेड का बना होता है। ये हमारा PVC का बना होता है और ये हमारा एल्युमिनियम और कॉपर का बना होता है। कंडक्टर हमारा एल्युमिनियम कॉपर का हो गया, इंसुलेशन PVC का हो गया। उसके बाद मेटेलिक शीट एल्युमिनियम या लेड की बनी होती है। ये दोनों को मिक्स करके मेटेलिक शीट को हम बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा बेडिंग। बेडिंग हमारा जूट का बना होता है मोस्टली, हाँ, जूट का बना होता है। और उसके बाद फिर हमारा हो गया आर्मरिंग, जो GI वायर से बना होता है। GI वायर का बना होता है। उसके बाद होता है हमारा सर्विंग, ये भी PVC का ही बना होता है। अब इन तीन, आप सब हर पार्ट का अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे सर्विंग सबसे ऊपरी कवच है हमारा केबल का, तो ये क्या करता है, धूप, बारिश, नमी, इन सब चीजों से हमारी ये PVC जो है ये सर्विंग, ये हमारा केबल की सुरक्षा करता है। फिर अब अगर इसके अंदर देखें तो आर्मरिंग है। आर्मरिंग GI की बनी होती है, तो मेटल से बनी होती है। मेटल से बनी होती है। इसका काम क्या होता है, जो भी हमारी यांत्रिक चोट, यांत्रिक मैकेनिकल जो भी चोट होती है, जैसे ट्रैक, जैसे हम अंडरग्राउंड केबल जमीन के अंदर डालेंगे तो उस टाइम पे अगर खुदाई हो रही है या कुछ और हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा जो केबल है तो वो कटे ना, उसके लिए हम इसमें आर्मरिंग का यूज करते हैं, जो हमारी यांत्रिक क्षति से हमारी केबल को बचाती है। उसके बाद हमारा बेडिंग होता है, क्योंकि ये भी मेटल का ही बना होता है, एल्यूमिनियम और लेड का, और आर्मरिंग भी मेटल की होती है। तो इन दोनों चीजों से आपस में सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे बेडिंग का यूज करते हैं, जो जूट का बना होता है, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, मेटेलिक शीट और आर्मरिंग को दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। फिर उसके बाद हमारा मेटेलिक शीट होती है, ये हमारा नमी और जो तुम्हारा एसिड वगैरह होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए हमारी एल्यूमिनियम की और ये PB की लेड की मेटेलिक शीट लगी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंसुलेशन होता है। जो कंडक्टर है इन मेटल के होते हैं, ये भी मेटल के होते हैं। तो कंडक्टर अगर कहीं से इसका इंसुलेशन ब्रेक हो गया तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो या आर्मरिंग में भी आ सकता है, मेटेलिक शीट में भी आ सकता है। तो वो फ्लो ना हो उसके लिए हम यहाँ पे एक इंसुलेशन लगाते हैं जो PVC टाइप का होता है। तो PVC का इंसुलेशन लगा दिया और ये हमारा कंडक्टर हो गया। अभी हमारे पास केबल है। केबल तो हमारी 4 कोर की है। इसको हम 3 सही 1/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 3 कंडक्टर हैं वो सेम साइज के हैं और जो चौथा कंडक्टर है वो 1/2 है। जो मेन कंडक्टर ये है, इसका 1/2 चौथा कंडक्टर है। तो हमारी जो केबल है वो 3 सही 1/2, मतलब 3.5 कोर की केबल है हमारी। तो उसमें हम इसके पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा CIMBAS याद रखना, इससे हम केबल के पूरे पार्ट पहचान
हमने ये सारी चीज पढ़ी थी। तो हर केबल में बेडिंग सीट और मेटेलिक सीट उपलब्ध नहीं होती हर केबल में, ठीक है। तो हमारे जो ये अभी केबल है इसके सारे पार्ट देखते हैं। तो ये वाला हमारा पार्ट, सबसे पहला पार्ट है ये एल्यूमिनियम का बना है, 1 2 3 4 4 कोर की हमारी केबल है। तो ये 4 कोर है हमारे कोर में, ये वाला पार्ट हमारा कंडक्टर है। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर। कंडक्टर के बाद हमने दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था, इंसुलेशन। तो ये ब्लू, येलो और ब्लैक और रेड, ये जो हमारे 4 हैं ये इंसुलेशन है अलग अलग इंडिविजुअल केबल की। ये कोर हो गई, कोर का इंसुलेशन हो गया, ठीक है। कोर का इंसुलेशन के बाद इन चारों को एक इंसुलेशन दिया हुआ है। पहले तो ये कोर हो गई, कोर का इंसुलेशन हो गया। कोर के बाद इन चारों को एक साथ मर्ज करके एक इंसुलेशन दे दिया। तो ये हमारा कंडक्टर, देन हमारा इंसुलेशन। इंसुलेशन के बाद इसमें मेटेलिक सीट नहीं है तो फिर हमारी बेडिंग भी नहीं है, दोनों एक साथ होती हैं। अगर मेटेलिक सीट होगी तो बेडिंग होगी, मेटेलिक सीट नहीं होगी तो बेडिंग नहीं होगी। तो इस केबल में मेटेलिक सीट हमारी है नहीं तो बेडिंग भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। तो इसके बाद फिर इंसुलेशन के बाद हमारा यहाँ पे आर्मरिंग है, ये वाला जो जीआई से बना हुआ है, ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारी आर्मरिंग हो गई। आर्मरिंग क्या है, यांत्रिक क्षति जो भी है उनसे हमारा ये प्रोटेक्ट करता है केबल को। उसके बाद फिर ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये हमारी हो गई सर्विंग। सर्विंग का काम क्या होता है, एनवायरमेंटल की जो कंडीशन है, धूप, नमी, बारिश वगैरह से हमारी केबल की सुरक्षा करती है। तो ये हमारे केबल के पार्ट हो गए। इसमें हमारी 4 कोर हैं केबल के। अब ये देखो यहाँ पे ये ब्लैक वाला का साइज कम है और इनका साइज ज्यादा है। इसका जो साइज है इसका 1/2 होगा, ये हमारा ब्लैक वाला। तो ये हमारी जो केबल का टाइप है वो 3 सही 1/2 मतलब 3.5 की हमारी केबल है, 3.5 कोर का साइज है इसका।